मैं तुम्हें कांगटो पर्वत की कहानी बताने जा रहा हूँ, जो अरुणाचल प्रदेश की बर्फीली चोटियों और घने जंगलों में छुपा हुआ है। यहाँ की आत्माएं, जिन्हें कांगटो स्पिरिट्स कहा जाता है, अपने क्षेत्र में आने वाले किसी भी जीवित प्राणी को पकड़ लेती हैं और कभी वापस नहीं भेजती। गांव वाले दिन में भी जंगल की ओर देखने से डरते हैं और रात को उसके पास जाने की कल्पना भी नहीं करते। लेकिन चार दोस्तों राघव, नेहा, तनय और यश को ये सब कहानियां रोमांचक लगती थीं। ये चारों दिल्ली के एडवेंचर ब्लॉगर्स थे, जो डरावनी और खतरनाक जगहों की खोज में हमेशा लगे रहते थे। एक रात उन्होंने निर्णय लिया कि वे जनवरी की बर्फबारी में कांगटो की चोटी तक पहुंचेंगे और वहां की रहस्यमयी कहानियों का वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डालेंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बार बार चेतावनी दी। कांगटो देवताओं का घर है, जो वहां जाता है लौटकर कभी पहले जैसा नहीं रहता। रात को अगर किसी ने आवाज सुनी भी तो घर लौटना खतरे से खाली नहीं रहेगा। लेकिन चारों दोस्तों ने इसे चुनौती मानकर आगे बढ़ने का निश्चय किया। पहली रात जब उन्होंने घाटी में शिविर लगाया तो अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। जंगल की गहराई से धीरे धीरे आवाजें आने लगीं। कभी किसी बच्चे की हंसी, कभी किसी बूढ़ी औरत के रोने की आवाज। यश ने कहा, शायद हवा की आवाज है। लेकिन राघव ने कैमरा ऑन किया और कैमरे में अचानक एक धुंधली परछाई दिखाई दी, जिसकी आंखें लाल और चमकती हुई थीं। वह परछाई जैसे उन्हें घूर रही थी, पर चारों तरफ कोई इंसान नहीं था। नेहा कांपते हुए बोली, हमें यहां से वापस लौट जाना चाहिए। राघव ने कहा, इतना आकर लौटना? नहीं, यही असली वीडियो है, यही हमारी सफलता है। रात के आगे बढ़ने के साथ साथ हवाओं की सरसराहट और अजीब फुसफुसाहटें जंगल में गूंजने लगीं। चारों दोस्त हर आवाज पर डर गए, लेकिन रोमांच का उत्साह उन्हें रोक नहीं पा रहा था। अगले दिन चारों ने पर्वत की चढ़ाई शुरू की। जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ते गए, हवा ठंडी और भारी होती गई। पेड़ अजीब तरह से झुक रहे थे, मानो किसी अदृश्य बोझ के नीचे दबे हों। अचानक यश ने महसूस किया कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा। किसने? उसने चिल्लाया। चारों ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। हवा में एक ठंडी हथेली की छाप महसूस हुई। तीनों डर के मारे कांप उठे। फिर वे एक घाटी में पहुंचे, जिसे स्थानीय लोग आत्माओं की घाटी कहते हैं। वहां आधा बर्फ में दबा एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर के चारों ओर पत्थरों पर इंसानों के चेहरों की आकृतियां उकेरी हुई थीं, जैसे वे पीड़ा में चीख रहे हों। मंदिर के दरवाजे पर चेतावनी लिखी थी, यहाँ देवताओं के प्रहरी सोते हैं, उनकी नींद मत तोड़ो। लेकिन राघव ने दरवाजा खोला और अचानक घंटा अपने आप बज उठा। उसकी गूंज पूरे पर्वत को हिला रही थी। बर्फीले तूफान के साथ हवा में अजीब कंपन उठने लगे। तभी चारों दोस्त की चारों ओर दर्जनों परछाइयां प्रकट हो गईं। कुछ योद्धाओं जैसी तलवार लिए हुए, कुछ साधु जैसी, आंखें खोखली और चेहरे विकृत, कुछ भूखे इंसान जैसी, यानी उनकी हड्डियां बाहर झांक रही थीं। यश पर एक आत्मा ने हाथ रखा और वह बर्फ पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। नेहा की आंखें अपने आप बंद हो गईं और उसके होंठों से वही मंत्र निकलने लगे जो पहली रात सुने गए थे। तनय डर के मारे कांप रहा था। राघव ने कैमरा उठाया और चीखते हुए कहा, अगर कोई ये वीडियो पाए तो जान लेना कि कांगटो पर आत्माएं सच में हैं, ये सिर्फ कहानी नहीं है। अगले कुछ मिनटों में हवाओं ने बर्फ के टुकड़े चारों ओर उड़ा दिए। जंगल में छाया और भी घना हो गई और जंगल के हर पेड़ से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई लगातार उन्हें देख रहा हो। चारों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हर दिशा एक जैसी दिख रही थी और हर कदम पर अजीब कंपन महसूस हो रहा था। अंतिम दिन चारों गलती से फिर उसी मंदिर के पास जा पहुंचे। घंटा फिर से बज उठा और हवा और भी तेज हो गई। सामने प्रकट हुई एक विशालकाय परछाई
जिसके कई हाथ थे, चेहरा विकृत और आंखें लाल अंगारों जैसी। चारों दोस्त भागने लगे, लेकिन जंगल अजीब तरह से घुमावदार हो गया। हर दिशा एक जैसी दिख रही थी। राघव ने देखा कि जमीन पर बर्फ से ढकी हुई कई मानव आकृतियां थीं। कुछ सिरहाने तक खोपड़ी के आकार में बर्फ जमा थी, और तभी विशालकाय परछाई ने उन्हें घेर लिया। कई मिनटों तक चीखें और दौड़ती हुई आवाजें जंगल में गूंजती रहीं। फिर अचानक सब शांत हो गया, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ टूटा हुआ कैमरा बर्फ में पड़ा हुआ था। 2 महीने बाद इंडियन आर्मी की टीम ने बर्फ में कैमरा पाया। फुटेज में वही डरावनी घटनाएं रिकॉर्ड थीं। राघव, नेहा, तनय और यश का कोई अता पता नहीं मिला। गांव वाले कहते हैं कि रात में अब भी घाटी में घंटी गूंजती है, और जो कोई उसे सुन लेता है वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। कांगटो स्प्रिट्स अब जाग चुकी हैं। पर्वत की बर्फ और जंगल में अब भी आत्माएं विचर रही हैं। कोई भी इंसान जो वहां गया वह कभी अपने घर लौटकर पहले जैसा नहीं रहा। अब भी अगर कोई घाटी की ओर देखता है तो उसे लगता है कि दूर से कोई आंखें उसे घूर रही हैं, और बर्फीली हवाओं में अजीब फुसफुसाहटें कानों में गूंज रही हैं। कांगटो की चोटी अब भी शांत नहीं है। वहां आत्माएं घूम रही हैं, बर्फीली हवाओं के साथ चिल्लाती हुई और हर इंसान की सांस में डर भरती हुई। जो भी इंसान एक बार वहां पहुंचता है वह कभी पहले जैसा नहीं रह पाता। गांव वाले अब भी बच्चों को चेतावनी देते हैं कि रात को वहां जाने की कोशिश मत करना। कांगटो स्प्रिट्स की दहशत अब तक लोगों के दिमाग में घर कर चुकी है, और कोई भी इंसान जो उनका सामना करता है वह या तो गायब हो जाता है या फिर उस पर शाश्वत भय की छाया पड़ जाती है।